अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। फसादियों को सबक सिखाने के रिमार्क पर तनकीद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह से सवाल, दिल्ली फसाद में क्या सबक सिखाया। सियासी जमातों में जमहूरी किरदार के फुकदान से आइन को नुकसान, यौम आइन तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म मोदी का बयान, सदर जमहूरिया और दीगर कायदीन का खिताब। और सरदार महल की अजमत रफ्ता बहाल करने 30 करोड़ रुपए मख्तस। यूरोपियन तर्ज पर तामीर करदा तारीखी इमारत की तज़यीन नौ के लिए खुसूसी इक़दामात। और अब खबरों की तफसील। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को उनके 2002 के फसादियों को सबक सिखाने से मुतालिक रिमार्क के लिए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गुजरात के कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके जोहापुरा में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि अमित शाह 2002 में जो सबक आपने सिखाया कि बिल्किस बानो की इस्मत रेजी करने वालों को आज़ाद कर दिया जाएगा, ये सबक सिखाया कि बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी का कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, और ये भी सबक सिखाया कि एहसन जाफरी का कत्ल किया जा सकता है। सदर मजलिस ने अमित शाह से ये भी पूछा कि 2020 के दिल्ली के फसादियों को आपने क्या सबक सिखाया। गुजरात के वेजलपुर असेंबली हल्के से मजलिस की उम्मीदवार ज़ैनब शेख की इंतखाबी मुहिम में उन्होंने हल्के के अवाम से पार्टी की उम्मीदवार को वोट देने की अपील की, जो अवाम की खिदमत करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर आप कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। बता दें कि मजलिस ने गुजरात असेंबली इंतखाबात में 14 उम्मीदवारों को नामजद किया है। गुजरात असेंबली इलेक्शन 2 मराहिल में 2 और 5 दिसंबर को होगा। पहले मरहले में 89 हल्कों के लिए पोलिंग होगी, जबकि दूसरे मरहले में 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आइन के मौके पर आइन के सिलसिले में मुनक़िदा तक़रीबात में शिरकत की। मोदी ने इस मौके पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत कई इक़दामात का आगाज़ किया, जिनमें वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप और S3WAAS शामिल हैं। इस मौके पर मोदी ने मुंबई दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान गंवाने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारा आइन जदीद विजन का हामिल और मुस्तक़बिल पर मबनी है। दरअसल 26 नवंबर 1949 जो आइन साज असेंबली ने हिंदुस्तान की आइन को अपनाया, जिसकी याद में 26 नवंबर को यौम आइन मनाया जाता है। हैदराबाद के पुराना शहर में यूरोपियन तर्ज पर तामीर किया गया सरदार महल एक तारीखी इमारत है। हुकूमत ने इस खूबसूरत व आलीशान इमारत की अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पुराने शहर बिलखुसूस 400 साल तारीखी चार मीनार के करीब कई एक तारीखी इमारतें हैं। उनमें एक सरदार महल भी है, जो साल 1900 में तामीर किया गया है। कुछ अरसे कबल रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR ने इस तारीखी इमारत का मुआयना किया था और सयाहों की सहूलत के लिए सरदार महल को 5 स्टार में तब्दील करने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर कोई अमलावरी नहीं हुई। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस ये इमारत मखदूश और खस्ता हालत का शिकार हो गई। हुकूमत ने हाल ही में तारीखी इमारतों और विरसा का तहफ़्फ़ुज़ करने और उसकी अजमत रफ्ता बहाल करने की मुहिम का आगाज़ किया है। इस फहरिस्त में सरदार महल को भी शामिल किया गया है। KTR की हिदायत पर महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने चार मीनार के दामन में वाक़ सरदार महल की तारीखी इमारत की अजमत रफ्ता बहाल करने के इक़दामात का आगाज़ किया। तारीखी सरदार महल इमारत की तामीर व मरम्मत के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ ने इस इमारत में सकाफती मरकज़ कायम करने का फैसला किया है और तरक्याती कामों के लिए 30 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए हैं।
हैदराबाद में सर्दी की लहर का सिलसिला जारी है और हफ्ते को दर्जे हरारत 16.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो मामूल से 3 डिग्री कम है। सबसे कम दर्जे हरारत 15.4 डिग्री वेस्ट मारेटपल्ली में दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के बामुआजिब माह नवंबर में आखिरी मरतबा अक़ल तरीन दर्जे हरारत 12.4 2012 में था, जो दर्ज किया गया था। महकमे मौसमियात की पेशगोई के बामुआजिब आइंदा दिनों में भी सर्दी की लहर हो सकती है। महकमे ने पीर तक के लिए जर्द अलर्ट जारी किया है। महकमा ने अक़ल तरीन दर्जे हरारत 15 डिग्री या उससे भी कम दर्ज होने का इम्कान जाहिर किया है। तमाम मज़ाहिब इंसानियत की तालीम देते हैं। कोई भी शख्स बेहतरीन मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई हरगिज़ नहीं हो सकता जब तक कि वो एक बेहतरीन इंसान ना हो। ये तासुरात रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के बोधन टाउन की तालिबा हिबा फातिमा के हैं, जिन्होंने सिर्फ 3 माह के कलील अरसे में भगवद गीता का उर्दू तर्जुमा करते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया है। उनके अज़ाइम काफ़ी बुलंद हैं। दरअसल हिबा फातिमा मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका ख़ानदान किराए के मकान में मुक़ीम रहा है और उनके बेशतर पड़ोसी गैर मुस्लिम हैं। लिहाजा हिबा ने हिंदुइज़्म के मुताले का फ़ैसला किया और फिर गीता का तफसीली मुताला किया और मुख्तलिफ मज़ाहिब की तालीमात के मुताले के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ करने का फ़ैसला किया। बता दें कि हिबा फातिमा पाबंद शरअ बाहिजाब तालिबा है। वो पाबंदी के साथ 5 वक्ता नमाज़ें अदा करती हैं और रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करती हैं और मुख्तलिफ गोशों से उनकी सताइश की जा रही है। बता दें कि अब हिबा सिख मजहब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के तर्जुमे में मसरूफ़ हैं। वो बाइबल के उर्दू तर्जुमे का भी इरादा रखती हैं। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में दिल्ली के एक इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी के इल्जाम में साबिक रुकन असम्बली आसिफ मोहम्मद खान की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी साहिबजादी और कांग्रेस पार्टी की वार्ड नंबर 188 से उम्मीदवार अरीबा खान ने सख्त एहतजाज किया और पुलिस की सोची समझी साजिश करार दिया। अरबिया ने रोड शो के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी के सिटिंग वार्ड काउंसलर की जानिब से शाहीन बाग की तैयब मस्जिद में जुमा की नमाज के दौरान 50,000 रुपए दिया गया। इसके बाद मस्जिद से झाड़ू को वोट देने की अपील की गई, जिसकी शिकायत शाहीन बाग के लोगों ने उनके वालिद से की। उनके वालिद साबिक रुकन असम्बली आसिफ मोहम्मद खान ने उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और कहा कि शाहीन बाग में खुलेआम वोट की खरीदारी हो रही है। अरबिया ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उनके वालिद को वर्गलाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस ने आज अलल सुबह ओखला के साबिक रुकन असम्बली आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम है कि आसिफ ने इंतखाबी तशहीर के दौरान पुलिस एहलकार के साथ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिस पर FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद देर रात 2:30 बजे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। धर्म की राजनीति के मस्जिद में आप जाके पैसे दे रहे हैं कि वोट दीजिए हमें। किस कदर गिरी हुई शख्सियत है ये, किस कदर गिरी हुई सोच है इन लोगों की कि ये मुसलमानों को सोचते हैं कि हम पैसों के बलबूते पे खरीद लिए जाएंगे। यहाँ की अवाम इंशाल्लाह इस बात का यहाँ के नुमाइंदों को जवाब देगी, आम आदमी पार्टी को जवाब देगी और इनकी जमानत जब्त होगी। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के दरमियान पेश आए मुबैना तसादुम में पुलिस ने बदमाशों के पैर में गोली मारी, जिसके सबब 2 बदमाश जख्मी हो गए। जख्मी बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। मुलजिमीन के कब्जे से गैर कानूनी असलहा भी बरामद किए गए हैं। नोएडा के एडिशनल DCP आशुतोष के मुताबिक सेक्टर 58 कोतवाली पुलिस डी पार्क के करीब गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। उसी वक्त पुलिस ने एक बाइक 3 लोगों को आते देखा। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अर्जुन और नफीस राणा के पैर में गोली लगी। हफ्ते की रात देर गए मुजफ्फरनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक बच्ची समेत 3 अफराद की मौत हो गई। लोडेड कंटेनर पलटने के बाद कार से टकरा गया। इस कार में शौहर, बीवी समेत उनकी भाई की बेटी सवार थे, जिनकी मौत हो गई, जबकि दीगर 2 अफराद जख्मी हुए हैं।
पुलिस के मुताबिक शनिचर की रात एक कंटेनर हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जा रहा था। बाईपास के करीब डिवाइडर को अबूर करते हुए अचानक कंटेनर बेकाबू होकर दिल्ली से देहरादून जाने वाली सड़क पर पलट गया। इसी दौरान दिल्ली से तेज रफ्तारी से आ रही कार कंटेनर से टकरा गई और बुरी तरह तबाह हो गई। इसमें सवार लोग अंदर फंस गए। राहगीरों की इत्तला पर मंडी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने राहगीरों की मदद से गाड़ी में फंसे अफराद को बाहर निकाला। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली हुकूमत के वजीर और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 2 अफराद को उनके सेल में हाउस कीपिंग सर्विस करते देखा जा सकता है। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन भी जेल हुक्काम से बात करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी लीडर हरीश खुराना ने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल की लाट साहिब के साथ 10 मुलाजिमीन जेल में उनकी खिदमत करते हैं। अहम बात यह है कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं और उन्हें अदालत से जमानत नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो तिहाड़ जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन के 1 दर्जन वीडियो मंजर आम पर आ चुके हैं। इससे पहले भी उनका मसाज वीडियो भी मंजर आम पर आया था। वहीं आम आदमी पार्टी के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वजाहत पेश की थी और उनका कहना था कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं और इसलिए जेल में उन्हें एक्यूपंक्चर थेरेपी दी जाती है। श्रद्धा मर्डर केस के मुलजिम आफ्ताब पूनावाला को 13 दिनों की अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। ज़राए के मुताबिक आफ्ताब को इस दौरान तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 4 में रखा जाएगा। जेल में आफ्ताब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वो लगातार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा और जेल में उसे इधर उधर जाने की इजाजत भी नहीं होगी। श्रद्धा कत्ल मामले के अहम मुलजिम आफ्ताब को तिहाड़ के दीगर कैदियों से अलग रखा जाएगा, लेकिन इसके सेल में भी कुछ कैदी होंगे। इसके पहले आफ्ताब को अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां अदालत लगाई गई और वहीं पर आफ्ताब की पेशी भी करवा दी गई। इस दौरान अदालत में आफ्ताब को 13 दिनों की अदालती हिरासत में भेज दिया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। फसादियों को सबक सिखाने के रिमार्क पर तनकीद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह से सवाल, दिल्ली फसाद में क्या सबक सिखाया? सियासी जमातों में जमहूरी किरदार के फुकदान से आइन को नुकसान, यौम आइन तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म मोदी का बयान, सदर जमहूरिया और दीगर कायदीन का खिताब। और सरदार महल की अजमत रफ्ता बहाल करने 30 करोड़ रुपए मख्तस। यूरोपियन तर्ज पर तामीर करदा तारीखी इमारत की तज़यीन नौ के लिए खुसूसी इक़दामात। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।